मैं श्री साबराम, श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट टिब्बी की स्टडी क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज अपने कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद जो है वो पढ़ेंगे, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन अपने रहेगा निम्न व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है और क्यों। तो पहला इसका है क्वेश्चन अपने पास, जैसे 4x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसके अंदर देखिए विद्यार्थियों कि इसके अंदर चर जो है वो एक ही दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर और x, अर्थात x एक ही चर दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक चर में बहुपद है और क्यों है, क्योंकि इस व्यंजक में x की घात पूर्णांक में है। ठीक इसी प्रकार जैसे अपना अगला क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस √2। इसके अंदर y जो है वो एक चर है, इसलिए इस पद को अपने कहेंगे एक चर में बहुपद है। ठीक जैसे ऊपर लिखा है उसी प्रकार से लिख देंगे, एक चर में बहुपद है। अब ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आता है अपने पास। 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, 3t का √ प्लस t√2। ये क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है। अब इसका क्या कारण है, क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है कि यहाँ t जो है वो √ के अंदर दिया हुआ है, अर्थात √ के अंदर होने की वजह से इसको अपने बोलेंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहां t की घात पूर्णांक में नहीं है, नहीं है। इसी प्रकार से अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, निम्न में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। निम्न लिखित में से x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। x स्क्वायर के गुणांक का मतलब है कि x के गुणा में क्या है, जिस प्रकार से उदाहरण के लिए अपने लेते हैं
कि जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 4x की स्क्वायर, तो इसी चीज को अपने लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स की स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है 4 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 4 हो गया है। तो अब अपने लेते हैं इस दूसरे का पहला क्वेश्चन, जैसे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें देखिए विद्यार्थियों एक्स स्क्वायर जो है वो अकेला लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई संख्या नहीं दी हुई है। जब कोई भी संख्या दी हुई नहीं होती है तो वहां पर एक जो है उसके गुणा में हमेशा मौजूद होता है। जैसे कि मैं यहां लिखता हूं एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स की स्क्वायर, अर्थात एक्स का गुणांक इस बेस पे अपने पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अपने लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। ठीक इसी प्रकार से इसी का दूसरा क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। इसके अंदर अपने देखें, इसके अंदर अपने पास है माइनस एक्स की स्क्वायर, अर्थात इस चीज को अपने ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स की स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर के गुणा में आ गया अपने पास -1। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो होगा -1। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन अपने लेते हैं, जैसे π/2 एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स, इसके अंदर एक्स का गुणांक जो है वो अपने पास है एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2। π/2 क्यों है, क्योंकि एक्स को के इनटू में जो है आपके अपने पास एक्स जो है वो π/2 है। अगला क्वेश्चन, तो इसी कड़ी में अपने लेते हैं प्रश्न नंबर 3। तो आगे विद्यार्थियों अपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करेंगे 35 घात के द्विपदी का 35 घात के द्विपदी का और 100 घात के एक पदी का 100 घात के एक पदी का उदाहरण लिखिए। अर्थात अपने इसको लिखेंगे 35 घात के द्विपदी का एक उदाहरण, 35 घात के द्विपदी का एक उदाहरण। तो लिखोगे 3x की स्क्वायर, 3x की पावर जो है वो 35 होनी चाहिए, पावर 35 प्लस 4 या प्लस 5 या प्लस 7 कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इसके अंदर घात जो है वो अपने पास 35 हो गई है एक्स की, अर्थात ये व्यंजक बन गया है 3x की पावर 35 प्लस 4। इसी प्रकार से अपने और भी कोई उदाहरण अपनी तरफ से ले सकते हैं।
अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है, अपने को लिखना है घात जो है वो 100 होनी चाहिए। तो जैसे मैं लिखता हूं अंडरूट 3x की घात 100, अर्थात ये अंडरूट 3x की घात 100 एक पदी का एक उदाहरण हो चुका है। इसी की जगह अगर आप चाहो तो प्रिय विद्यार्थियों आप और कोई भी उदाहरण भी अपनी तरफ से लिख सकते हो, कोई भी संख्या लेकर के। अब अपने पास अगला क्वेश्चन जो आता है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए या बताइए। जैसे अपने पास पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है अपने पास 5x की क्यूब प्लस 5x की क्यूब प्लस 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7, 4x स्क्वायर प्लस 7, ये एक पद हो गया, व्यंजक हो गया है एक प्रकार का। इसके अंदर अपने को घात बतानी है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसके अंदर अपने को ये देखना है, केवल घात बताने के लिए, पावर बताने के लिए, कि इसके अंदर सबसे बड़ी पावर जो होती है पूरे के अंदर उतनी ही इसकी घात जो है वो मानी जाती है। जैसे इस व्यंजक के अंदर यहां सबसे बड़ी जो घात है वो है 3, तो अपने लिखेंगे घात बराबर 3। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आता है अपने पास। दूसरा क्वेश्चन है इसी प्रकार से अपने पास 4 माइनस वाई की स्क्वायर, अर्थात इसकी घात जो है वो हो जाएगी अपने पास 2। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अधिकतम पावर जो है वो केवल y की स्क्वायर है, अर्थात इसकी घात जो है वो 2 बन चुकी है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है अपने पास 5t माइनस अंडरूट 7, इसकी घात जो है अपने पास 1 हो गई। क्यों होगी? क्योंकि जिसके ऊपर, जिस चर राशि के ऊपर कोई भी पावर नहीं होती है वहां उसकी पावर 1 मानी जाती है। तो इसके अंदर देखिए t के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इसकी घात हो गई 1। इसी प्रकार से अपने पास क्वेश्चन नंबर जो है 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 लिखा हुआ है, तो यहां पर कोई भी चर राशि नहीं है, इसलिए इसकी घात जो है मानी जाएगी 0। तो इसी कड़ी में अपने पास अगला क्वेश्चन जो है वो प्रश्न नंबर 5 जो है वो शुरू होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अभी अपने करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न बहुपदों में निम्न बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, में कौन कौन
बहुपद रेखिक है, कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन द्विघाती है, और कौन 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 द्विघाती व त्रिघाती है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन अपने लेते हैं x की स्क्वायर प्लस x। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन अपने लेते हैं x माइनस एक्स की क्यूब लेते हैं। तो इसके अंदर x की स्क्वायर प्लस x है। इसके अंदर ये जो है x की स्क्वायर है प्लस है x, तो यह व्यंजक द्विघाती है। द्विघाती क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि इसके ऊपर पावर जो है वो 2 है। इसी प्रकार से अपने x माइनस एक्स की क्यूब है, इसलिए इस व्यंजक को अपने बोलेंगे त्रिघाती व्यंजक, त्रिघाती व्यंजक कहेंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है अपने पास तीसरा, 1 प्लस एक्स की 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स के अंदर जो ये व्यंजक दिया है इसके अंदर कोई भी पावर नहीं है, न स्क्वायर है न क्यूब है, एक्स के ऊपर कोई भी पावर नहीं है। इसलिए इस प्रकार के व्यंजक को बोलते हैं रेखिक बहुपद या रेखिक समीकरण भी बोल सकते हैं, या रेखिक बहुपद जो है वो कहेंगे रेखिक बहुपद। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है अपने पास r की स्क्वायर। इसके अंदर कोई भी अचर राशि जो है अपने पास नहीं दी हुई है, केवल लिखा हुआ है r की स्क्वायर। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे द्विघाती व्यंजक। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपना ये पॉइंट पूरा हो चुका है। आगे का शिक्षण कार्य अपने कल करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं।